स्टूडेंट, तो आज हम लोग जो शुरू करना है नया टॉपिक आपका होगा वो वैद्युत धारिता की अवधारणा एवं परिभाषा। तो आप समझो कि कोई मान लीजिए कोई चालक पदार्थ है, तो उसको जब हम लोग आवेश देंगे तो क्या होगा, उसकी वैद्युत विभव बढ़ेगी। अब वैद्युत विभव जैसे जैसे आवेश दिया जाएगा वैसे वैसे बढ़ेगी, लेकिन एक निश्चित समय आएगी जब उसका विभव बढ़ना बंद हो जाएगा और वो चालक क्या करेगा, आवेश अपना धारण करना बंद कर देगा। तो उस चालक की जो क्षमता होती है कि कितना आवेश वो धारण कर सकता है, वही उसकी क्षमता क्या कहलाती है, उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। देखिए परिभाषा में क्या लिखा है, किसी वैद्युत चालक की वैद्युत आवेश धारण करने की जो क्षमता है को ही उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। और देखें, किसी चालक पर जो उत्पन्न वैद्युत विभव होता है V, उस चालक को दिए गए वैद्युत आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जैसे हम लोग V जो आवेश Q के अनुक्रमानुपाती होगा, तो यहाँ से हम लोग जब ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, Q = CV हो जाएगा, जहाँ C हो जाएगा Q/V। अब C क्या है, एक नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। C क्या है, एक नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अब देखिए, यदि V कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं किसी चालक पर एकांक विभव उत्पन्न करने के लिए चालक पर जो दिया गया वैद्युत आवेश होता है वही उस चालक की वैद्युत धारिता के बराबर होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक पर उत्पन्न विभव के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम लोग जो देखना है वो वैद्युत धारिता का मात्रक एवं बीमा। ये देखिए कि जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम होता है, आपके 12th एग्ज़ाम होंगे, उसमें ये सब पूछा जाता है। परिभाषा पूछ लिया, फिर उसका मात्रक पूछ लेगा, बीमा पूछ लेगा। तो इस तरह आपको स्टेप वाइज लिखने होते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, वैद्युत धारिता का मात्रक एवं बीमा। चूँकि होता क्या है, धारिता = आवेश बटा विभव यानी Q/V होता है। अब C का जो मात्रक होगा वो Q का मात्रक कितना होता है, कूलाम होता है। अब बाई V का मात्रक, V क्या है, वोल्टेज पोटेंशियल है, तो उसका मात्रक V वोल्ट हो गया। तो Q कूलाम प्रति वोल्ट को 1 फैरेड बोलते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि 1 फैरेड = 1 कूलाम पर वोल्ट। तो 1 फैरेड उस चालक की वैद्युत धारिता होगी जिसे 1 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट की वृद्धि होगी। अब देखिए, चूँकि होता क्या है कि चूँकि कूलाम आवेश जो है ये सामान्यतः संभव नहीं होता है, क्योंकि भाई 1 कूलाम आवेश के लिए हमको 6.28 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन को या तो निकालना चाहिए या तो स्वीकार करना चाहिए, जो कि सामान्यतः संभव नहीं है। अतः 1 कूलम जब आवेश नहीं मिलेगा तो 1 फैरेड जैसे धारिता की बात हो नहीं पाती है। तो हम लोग आगे क्या परिभाषित करते हैं, छोटे मात्रक जैसे 1 माइक्रोफैरेड होता है 10⁻6 फैरेड, और दूसरा होता है 1 पिकोफैरेड 10⁻12 फैरेड। अब ये धारिता की बीमा क्या हो जाएगी, धारिता की बीमा हो जाएगी आवेश का बीमा बटे विभव का बीमा। और आवेश का बीमा जानते हो, एम्पियर × टाइम। और ऐसे ही विभव का मात्रक होता है mL2T-3 A इनवर्स। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो m वाला ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, m1 हो जाएगा, L2 है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में जाएगा -2 हो जाएगा। T-3 यहाँ ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 3 और 1 +4, और A-1 ऊपर जाएगा तो +1 और +1 पहले से था तो 2। ओके स्टूडेंट।